दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। यह है निफ्टी का हम प्रेडिक्शन और देखते हैं हम लोग निफ्टी में हम लोग आज कैसे ट्रेड किए और कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। कल इसकी एक्सपायरी रहेगी, निफ्टी की एक्सपायरी कल होगी, तो एक्सपायरी के टाइम में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी से कोई भी काम सावधानी से ट्रेडिंग करना, क्योंकि आज देखो इसने बहुत बढ़िया काम किया है, तो कल जो है ये साइडवेज रह सकती है। सावधान रहना है, कल इतना बड़ा मूव नहीं करेगी। कल ये जरूर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। ये है हमारी 5 मिनट की कैंडल और इसका हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच देते हैं। ये वो थोड़ा सा खींचने में टेढ़ा हो ही जाता है। तो देखो यहाँ पे ओपन होती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे एक दोजी बनाती है और नीचे आती है। नीचे आने के बाद यहाँ तक आती है, इसके बाद फिर वापस होती है, वापस होके फिर ऊपर वापस आती है और फिर नीचे आके यहाँ से वापस जाती है, यानी फिर इस हाई को ब्रेक करती है। और यहीं पे लोगों को इसने ट्रैप किया। जैसे ये हाई ब्रेक करके क्लोज हुई तो कई लोग यहाँ पे टूट पड़े होंगे और जो टूट पड़े होंगे उनको उसने फिर यहाँ पे नीचे ला दिया। ठीक है, नीचे लाने के बाद में इस जो ये स्विंग है इसको ब्रेक नहीं करती, यहाँ से फिर वापस हो जाती है। ये हाई को भी ब्रेक नहीं करती, हाई को ब्रेक नहीं करती और फिर आके इस रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद इतना बड़ा टारगेट, बहुत अच्छा टारगेट दिया है आज निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने भी अच्छा टारगेट दिया है 19,080। और ये क्या है, इसका हाई इसने मारा है 19,340। तो 260 पॉइंट, 260 पॉइंट का इसने आज टारगेट दिया है पुट साइड। बाद में इसने थोड़ा सा साइडवेज रही है, तो काम तो इसने अच्छा किया। अब 15 मिनट के का चार्ट पे आपको दिखा देते हैं। ये है 15 मिनट का चार्ट। ये है हमारा 15 मिनट की पहली कैंडल दोजी, जहाँ से ओपन हुई वहीं क्लोज हो गई, दोजी बनाई, फिर ऊपर जाती है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ही, ये 15 मिनट के अंदर ही ये दो कैंडल बनाती है, फिर यहाँ से होती है रिवर्स। रिवर्स होने के बाद में यहाँ तक आती है और फिर इसके बाद में यहाँ पे 15 मिनट के लिए एक कैंडल बनाती है फिर, और फिर नीचे आती है। बहुत अच्छा टारगेट दिया है आज। एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस एक बार एंट्री किया पुट साइड और सो जाने की जरूरत है, सो जाओ। तो ये है 15 मिनट का चार्ट। अब हम लोग देखते लेते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। देखिए बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में देखो सपोर्ट यहाँ पे है, ये 18,800 के थोड़ा सा नीचे, ये 18,800 को ही मान के चलिए आप, ये 18,800 ये सपोर्ट है। और अभी कल के दिन अगर हमारी बैंक निफ्टी, ये निफ्टी ने अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो गई तो ये 18,800 पे ही काम करेगी। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई तो 18,800 तक तो आएगी इसके अच्छा, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, कल इसकी एक्सपायरी है। और रेजिस्टेंस कई सारे हैं। रेजिस्टेंस तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है। तो ये बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। ऊपर की तरफ में थोड़ा सा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं जाएगी। एक एक दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर यहाँ से बैंक बाउंस बैंक हुई तो दरअसल वैसे संभावना कम दिखती है, क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक कर दिया है। देख लीजिए ये लो को ब्रेक कर दिया है और इसके बाद यहाँ तक तो आना ही चाहिए, 18,800 तक तो आएगी ही। अगर इसके बाद भी इसने इसको इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो ये 18,000 तक आएगी। तो ये हो गया हमारा
सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, सॉरी निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। चलो 5 मिनट पे आते हैं, कभी 5 पे कभी 15 पे, जैसे भी हो प्रेडिक्शन तो करना है। देखिए ये है फ्लैट 19,180 और नीचे कितना है, ये 1980 से 19,180, ये 100 पॉइंट का हमारा फ्लैट एरिया है। अगर ये 19,180 को यहाँ पे ओपन हो जाए और 19,180 को ब्रेक करे और यहाँ 200 के पास में एक स्विंग बना दे, ऐसा स्विंग बनाए, यहाँ पे नीचे आओ फिर, तो जैसे ये 200 को ब्रेक करे वैसे हमको एंट्री लेना है। ये हमारा 19,180 एसएल होगा। तो फिर हमारा टारगेट क्या होगा, 19,200 को ब्रेक करेगी तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट तो ये होगा, ये ठीक है ना। 19,200 को ब्रेक करेगी तो 19,200 230 40 होगा, ये मेरे ख्याल से 30 230 19,230। थोड़ा सावधान रहना, कल एक्सपायरी है इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। 19,230 और दूसरा टारगेट होगा ये देखो ना, ये दिख रहा है ना, 19,260 30 पॉइंट का है। और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा, ये दूसरा 260 19,260 ये हो गया ना। अब तीसरा टारगेट ये है हमारा 19,290 19,290, ये है हमारा कॉल साइड का टारगेट। अगर ये पुट साइड जाएगी तो पुट साइड कहाँ जाएगी वो आपको बता देते हैं। देखो ये 19,180 के बीच इस यहाँ पे ये ओपन होगी तो थोड़ा सा नीचे आएगी, यानी 19,50 पे आएगी। 19,50 पे आने के बाद में ये फिर ये स्विंग बनाएगी। तो अगर जैसे ही ये 19,50 को क्रॉस करेगी तो ये हमारा एसएल होगा और ये हमारा एसएल होगा और ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 19,000, ये 19,000 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 19,950 18,950 और तीसरा 18,900, ये हमारा टारगेट होगा पुट साइड का। अगर ये गैप अप ओपन होगी तो, अगर गैप अप ओपन होगी तो क्या करना है, अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप बोले तो ये मान लीजिए ये 200 के ऊपर, ये 200 के ऊपर ओपन हो जाए, 200 से लेके 300 के बीच में, यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे ओपन हो जाए, 100 पॉइंट का एरिया पकड़ लेते हैं हम। अगर यहाँ पे कहीं भी ओपन हो जाती है और अगर यहीं पे कुछ देर सस्टेन करके ऊपर जाए या फिर ऊपर जाके एक ऐसा स्विंग बनाए 320 पे, ये 20 पॉइंट का रहेगा लगभग स्विंग, फिर इसके बाद फिर इस स्विंग को ब्रेक करे तो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट और ये हमारा होगा एसएल और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा होगा, 1 मिनट आप देख लेने दो, ये हो गया, ये तो एंट्री पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया पहला टारगेट होगा 19,350 दूसरा टारगेट होगा 19,400 फिर 19,450, ये तीसरा टारगेट होगा हमारा पुट साइड का और कॉल साइड का। अगर ये नीचे आएगी तो जैसे 19,200 को ब्रेक करेगी और फिर एक स्विंग बनाएगी 19,280 पे आएगी, ठीक है ना, 19,180 पे आएगी और ये 19,180 हमारा ये एसएल होगा, 19,180 ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और 19,200 हमारा एसएल होगा, ये हमारा एसएल है और ये हमारा एंट्री है। और हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा 19,140 19,140, ये पुट साइड है, हमारा टारगेट होगा दूसरा पहला और दूसरा हमारा टारगेट होगा
19,100, ये 19, ये 40 है, ये 19,100। हाँ, और तीसरा टारगेट होगा ये 19,050, ये हमारा टारगेट होगा। ये 80 बता रहा है, लेकिन यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से इसके पहले वापस भी हो सकता है, हो सकता है कि 1980 तक आ जाए, या ज़्यादा मूव कर दे तो 19 भी जा सकता है। लेकिन हमको ट्रेड कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। सावधानी, कल एक्सपायरी है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। बहुत सावधान होके, टाइम डीके ज़्यादा होगा। अब अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे? अगर ये गैप डाउन ओपन होता है गैप डाउन में आप समझ लो कि 1950 से लेके 18,950 इसके बीच में ये ओपन हो जाए, तो जैसे ये 18,950 को ब्रेक करेगा, नीचे आए, स्विंग बनाए, तो हमारा पहला टारगेट होगा 18,950 को 18,920, और फिर 18,920, फिर ये होगा 18,870, फिर 18,820, ये हमारा होगा पुट साइड टारगेट गैप डाउन में। और अगर कॉल साइड जाएगी, कॉल साइड में क्या होगा? जैसे ही ये 1900 को पार करेगी, 1950 जाएगी, फिर ऐसे होगा, फिर ये स्विंग बनाएगी, तो हमारा पहला टारगेट होगा कॉल साइड का 19,100, 19,100, 19,150 और 19,200, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा निफ्टी का प्रेडिक्शन, और हमारे चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा चैनल को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज होता है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।